हेलो। हेलो, सभी को आवाज जा रही है? कमेंट कीजिए। सभी को आवाज जा रही है? संजय क्या बोलना है कहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। हम लोग चार आदमी जुड़ गए। संजीव जुड़ गए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। चलिए आप लोग, चलिए आप लोग दिवाली अच्छा से मनाए होंगे। चलिए आपको बता दें, आज हम लोग ट्वेल्थ हिंदी के चैप्टर 11 हंसते हुए अकेलापन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए गुड मॉर्निंग। रितेश भी जुड़ गए। बहुत रत्नेश, सॉरी रत्नेश, बहुत अच्छा। संजीत बहुत अच्छा। संजय, बाकी लोग भी कमेंट करिए। सभी लोग जुड़ जाइए। पिछले क्लास में हम लोग जूठन के बारे में पढ़े थे। सावरीन खातून, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए और लोग जुड़ जाइए। हम लोग लाइव क्लास को शुरू करते हैं। चलिए जुड़ जाइए। जो लोग नए जुड़े हैं इस चैनल पे, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। पिछले क्लास में जो है हम लोग 12th थे हिंदी के, आप लोग को पता होगा, लेसन 10 पढ़े थे जिसका नाम था जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की। और आपको बता दें कि जूठन से पहले सारे चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं देखे होंगे एक बार प्ले लिस्ट में जाइएगा और इस वीडियो को वॉचिंग कर लीजिएगा, 1 से लेकर 10 चैप्टर का। आज हम लोग 11 चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है 11 चैप्टर, जिसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दस्तावेज। दस्तावेज पहला क्वेश्चन है। दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। यह कथन जो है किस लेखक का है बताना है। दस्तावेज रचना का कच्चा माल होता है, यह कथन यह किसने कहा था? मोहन राकेश, उदय प्रकाश, मल्यज, नामवर सिंह। इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा। संजीत बता रहे हैं, संजीत का बहुत अच्छा। और हाँ रत्नेश, चलिए बहुत अच्छा। पहचान रहे हैं आपको, 11th में है आप। चलिए संजीत बहुत अच्छा। संजय हेलो सर, हाँ इसका आंसर कमेंट कीजिए। सचिन 3, बहुत अच्छा। हेलो सर, बोलिए संजय क्या बात है, बोलिए। सी नंबर सभी लोग बता रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा। इसका सही आंसर है मल्यज। रच दस्तावेज का जो रचना का कच्चा माल है या कहे थे मल्यज। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। साबरीन खातून सी होगा, एकदम होगा सर। चलिए संजय बोलिए क्या बात है आपको, जो कहना है कहिए। तब तक हम लोग दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। संजय को जो कहना है कहिए। अच्छा हेलो सर, मल्यज का जन्म 1935 में हुआ। आगे आएगा क्वेश्चन, ठीक है, आएगा ये सारे बातें में। दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है। चलिए चलिए दूसरा क्वेश्चन है। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता है। यह कथन किस लेखक का है? अब बताना है। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता है। यह जो लाइन है यह किसने कहा था? मल्याज, नामवर सिंह, भगत सिंह, जे कृष्णमूर्ति। सर मेरा इंग्लिश का क्या होगा?
संजय, इंग्लिश का लाइव क्लास होता है ऑब्जेक्टिव का, शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे जुड़ जाइएगा, होता है। चलिए, बहुत अच्छा, एकदम सही, सभी लोग बता रहे हैं। संजय, नितेश, रत्नेश, बहुत अच्छा। संजय, सचिन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा मल्यज। बहुत अच्छा। चलिए, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। अगला सवाल, चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। अगला सवाल है, यथार्थ जो होता है वो यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यानी यथार्थ के इस लेन देन का ही नाम संसार है। यह पंक्ति जो है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? भगत सिंह, मल्यज, नामवर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका आंसर कमेंट कीजिए। सबसे पहले देखते हैं किसका आता है। संजय, बहुत अच्छा। संजय, संजीत, बहुत अच्छा। रत्नेश, बहुत अच्छा। और लोग कमेंट कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा। सचिन भी, बहुत अच्छा। चलिए, चलिए, सचिन, बहुत अच्छा। इसका सही आंसर हो जाएगा मल्यज के द्वारा यह लिखी गई लाइन है। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मल्यज की इनमें कौन सी रचना नहीं है? बताना है। मल्यज की इसमें कौन सी रचना नहीं है? न आने वाला कल, सदियों का संताप, बौकलम खुद, इनमें से कोई नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। चलिए, बहुत अच्छा। बताइए सभी लोग। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए, इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा। सबसे पहला जवाब आ चुका है संजीत का। संजीत, बहुत अच्छा। लेकिन आप गलत, संजीत जो है गलत आंसर बता रहे हैं। गलत है। फिर से सोचिए, देखिए ध्यान से। संजय, सवाल ठीक से पढ़िए। मल्लेज की कौन सी रचना नहीं है? नहीं है, बताना है। ठीक है। आने वाला कल उनकी रचना है। सदियों का संताप उनका नहीं है, यही सही होगा। सदियों का संताप जो है उनका नहीं है, यह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। यह जो है सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। बकलम खुद उनका है। ठीक है। चलिए, तो यही हो जाएगा सदियों का संताप। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हुए हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है। पूछ रहा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, सोहन राकेश, मल्यज। बताना है कौन है। संजय, पिछले क्वेश्चन का आंसर था सदियों का संताप, वही नहीं है। बहुत अच्छा। रंजन जुड़े, स्वागत है। सचिन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, इसका बताइए। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? संजय, बहुत अच्छा। संजय, उसके बाद बोल रहे हैं रंजन, बहुत अच्छा। सचिन, रत्नेश, बहुत अच्छा। सूरज गुप्ता, डी, बहुत अच्छा। संजीत, बहुत अच्छा। सभी का आंसर सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू मल्यज। हंसते हुए के लेखक है मल्यज। हंसते हुए के लेखक कौन है? मल्यज। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
मल्यज की इसमें कौन सी रचना है? पिछले क्वेश्चन को ही थोड़ा घुमा के दिया हुआ है। मल्यज की कौन सी रचना है बताना है। तिरिछ, जूठन, सिपाही की माँ, हंसते हुए, मेरा अकेलापन। बताइए मल्यज की इसमें कौन सी रचना है? संजय आप क्या कह रहे हैं? चार गलत है। चार क्या था? चार का आप क्या बोल रहे हैं? 4 नंबर सवाल थोड़ा देख लेते हैं, संजय को कुछ डाउट है। 4 नंबर सवाल देख लेते हैं। देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन था, मल्लेज की रचना कौन सी नहीं है? आने वाला कल उनका है, सदियों का संताप, ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या है? तो यही आंसर हो जाएगा। नहीं है, बकलम खुद है, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या है? उनका नहीं है, इसीलिए यही आंसर सही होगा। समझ में आए होंगे संजय? कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। चलिए इसका आंसर आप लोग बता रहे थे। मल्लेज की कौन सी रचना है? तिरिछ, जूठन, सिपाही की माँ, हंसते हुए, अकेलापन। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, हंसते हुए, अकेलापन जो है मल्लेज की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत लोग सही दिए थे आंसर। चलिए मल्लेज का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही आसान सवाल है, बताइए। मल्लेज का जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़, अलीगढ़, आजमगढ़, रामगढ़। चलिए इसका आंसर बताइए। संजय सही कह रहे हैं। चलिए ना आने वाला कल मोहन राकेश का ही है, लेकिन इनका तो नहीं ना था, पूछ रहा था मल्लेज का नहीं होना चाहिए। चलिए विशाल जुड़े, बहुत अच्छा, स्वागत है। इस आंसर का 7 का बताइए, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बहुत अच्छा। सचिन, संजय, रत्नेश बहुत अच्छा, लवकेश बहुत अच्छा, रोशन बहुत अच्छा, विशाल गुड आफ्टरनून सर, स्वागत है। बताइए चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर सही हो जाएगा आजमगढ़। आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। आजमगढ़ मल्यज का जन्म स्थान है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बताना है मल्यज किस मंत्रालय में नौकरी करते थे? मल्यज जो है किस मंत्रालय में नौकरी करते थे? कृषि मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस एक 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग। ए बहुत अच्छा संजय, सबसे पहला जवाब। रोशन बहुत अच्छा, संजय, संजीत, सचिन, रत्नेश बहुत अच्छा, संजय बहुत अच्छा, सचिन, लवकेश बहुत अच्छा, सचिन बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, वह काम करते थे कृषि मंत्रालय में। मल्य जो है कृषि मंत्रालय में। अगला है मल्यज के पिता का क्या नाम था? आप लोग को आंसर कमेंट करना है। मल्यज के पिता का क्या नाम था? यशोमती वर्मा, त्रिलोकनाथ वर्मा, सोनानाथ वर्मा, इनमें से कोई नहीं। क्या नाम था मल्यज के पिता का? आंसर कमेंट कीजिए। चलिए कमेंट कीजिए। संजय क्या बात है, बोलिए।
हेलो सर बहुत बोल रहे हैं, क्या बात है? संजय कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, संजय का पहला जवाब आया। उसके बाद रत्नेश बहुत अच्छा, संजय बहुत अच्छा, संजीत बहुत अच्छा। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए सभी लोग। लोकेश बी बता रहे हैं। चलिए सचिन, सचिन बहुत अच्छा। चलिए सबका सही आंसर है। चलिए इनके पिता का नाम था त्रिलोकी नाथ वर्मा। उनके पिता का नाम था मल्लेज के त्रिलोकी नाथ वर्मा। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। चलिए ये बता रहा है, मल्लेज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? मल्लेज कहते थे किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए बाबू। संजय कह रहे चार गलत है, बुक में पढ़े थे। चार के बुआ पूछ रहा था मल्लेज का कौन सा पुस्तक नहीं है, तो उसका पुस्तक जो था उसका इनमें से कोई नहीं। मोहन राकेश वाला तो हो सकता है ना, इसीलिए मोहन राकेश वाला ही न आने वाला कल हो जाएगा। ठीक है, जब वह इनका बुक रहता तब जाके होता। आप फिर से देख लीजिएगा ना। चलिए इसका आंसर बहुत अच्छा, संजीत बता रहे हैं। संजीत, संजय, संजीत गलत हो गया। रोशन ए नहीं होगा, संजय का अच्छा जवाब है। चलिए संजय बहुत अच्छा। इसका सही संजय, सचिन, लोकेश, इसका सही आंसर हो जाएगा रचनात्मक कर्म नहीं है। क्या है? रचनात्मक कर्म या सृजनात्मक कर्म, आत्मपरक कर्म, निष्पापक कर्म नहीं होगा। चलिए रचनात्मक कर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, मल्यज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? मल्यज जो थे वह छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे, आप लोग को बताना है। मधुमेह, कैंसर, क्षय रोग, हैजा, किस रोग से ग्रसित थे? मल्यज जो है बताना है किस रोग से छात्र जीवन में ग्रसित थे। संजय सी बता रहे, संजय, रोशन, संजीत, सचिन, संजीत, लोकेश बहुत अच्छा, सभी का आंसर सही है। चलिए बहुत अच्छा, इसका सही आंसर है क्षय रोग से यानी टीबी से पीड़ित थे। मल्लेश जो थे वह छात्र जीवन में टीबी रोग से पीड़ित थे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बताना है हंसने वाली लड़की की आयु कितनी थी? उसमें जो हंसते हुए अकेलापन है, इसमें एक लड़की है जो सेब की दुकान पर है, बहुत मीठी बात कर रही हंस हंस के। तो वह बताना है हंसने वाली उस लड़की का क्या उम्र कितनी थी? हंसने वाली लड़की की आयु कितनी थी? 7-8 साल, 10-12 साल, 15-16 साल, 21-22 साल। उस लड़की की कितनी उम्र थी? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। संजय ए बता रहे थे, ए बता रहे हैं, सचिन ए। ए नहीं होगा बाबू, ये नहीं होगा। 7-8 साल की थी। हाँ ये ही होगा, ये 7-8 साल। ठीक है ठीक है, चलिए सबका सही आंसर है।
7-8 साल ही उसकी उम्र थी, याद रखिएगा, 7-8 साल ही उस लड़की की उम्र थी। चलिए अगला सवाल बताना है, सूचना केंद्र पे लेखक को आकर्षित करने वाला व्यक्ति मिला था, करने अध्यक्ष व्यक्ति कौन था? बलभद्र मिश्र, बलभद्र ठाकुर, बलभद्र शर्मा, बलभद्र वर्मा, क्या नाम था? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। ए होगा, ठीक है, ए होगा। ठीक है, ठीक है संजय, ए ही होगा। चलिए बहुत अच्छा। कविता देशमुख, आपका स्वागत है, गुड आफ्टरनून सर, स्वागत है। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा। इसका आंसर बता रहे संजीत बी, संजय बी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा संजय, सचिन, बहुत अच्छा। चलिए, चलिए इसका सही आंसर है बलभद्र ठाकुर। वह सूचना केंद्र पर जो लेखक को मिला था उसका नाम था बलभद्र ठाकुर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें बताना है, निम्नलिखित में कौन सी जो मल्यज की आलोचनात्मक रचना है, आलोचना करने वाला पुस्तक है? इसका ऑप्शन है भाषा विज्ञान, कविता से साक्षात्कार, वाद विवाद, इनमें से कोई नहीं। कौन मल्यज के जो है, क्या होगा? चलिए 14 का बताइए। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। संजीत ए, ए संजय सी बता रहे हैं, कविता बी। चलिए और कोई देख लेते हैं, लोकेश बी बता रहे हैं। चलिए इसका बी ही आंसर सही है, कविता से साक्षात्कार उनकी आलोचनात्मक पुस्तक है। बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है, पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? हंसते हुए अकेलापन जो डायरी है उसमें पेड़ को काटा जा रहा है, किस लिए काटा जा रहा है बताना है। बेचने के लिए, ईंधन के लिए, घर बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। किस कारण से पेड़ को काटा जा रहा है? नहीं सर, बी बी नहीं होगा बाबू, उसका सही आंसर हो जाएगा, क्या था पिछले क्वेश्चन का आंसर बताए थे हम आप लोग को। इसका सही आंसर है, हाँ बी ही, बी ही है, बी ही तो बताया, कविता का साक्षात्कार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। 15 पेड़ को किस लिए काटा जा रहा है? बेचने के लिए, ईंधन के लिए, घर बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं 15 का, बहुत अच्छा संजय, बहुत अच्छा संजय, रोशन, संजीत, सचिन, मुस्कान, मुस्कान लेट कर दी, कहाँ थी तुम? चलिए बहुत अच्छा, कविता, सचिन, बहुत अच्छा, कविता, संजय, बहुत अच्छा। सही आंसर है, ईंधन के लिए पेड़ को काटा जा रहा था, ईंधन के लिए, बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इनमें कौन सी मल्यज की रचना है? रचना कौन सी मल्यज की है? रसातल यात्रा, हुंकार, जख्म पर धूल, सदियों का संताप, इनमें कौन से किताब जो है मल्यज की है बताइए, कमेंट कीजिए। देश, कविता देशमुख कर रही सर, आपके आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? क्या सही से नहीं सुन पा रहे हैं? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए।
रोशन का पहला जवाब है, बहुत अच्छा। संजय बहुत अच्छा। संजीत, कविता बहुत अच्छा। मुस्कान, मुस्कान नहीं, मुस्कान का गलत हो गया। ठीक है, मुस्कान। संजीत बहुत अच्छा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा जख्म पर धूल। यह 1971 में प्रकाशित की गई थी और मल्यज की प्रमुख रचनाओं में से एक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेम आ गया क्वेश्चन। चलिए, मल्यज ने जख्म पर धूल नामक कविता को कब प्रकाशित किया था? बताना है। मल्यज ने जख्म पर धूल कविता को कब प्रकाशित किए थे? 1970 में, 1971 में, 1972 में, 1973 में? वह कब किए थे? चलिए इसका आंसर कमेंट कर लीजिए। मुस्कान कविता बोले सर। नो सर, सही से आवाज सुनाई दे नहीं दे। फोन को फिर से खोलिए, आ जाएगा आवाज सही से। चलिए, चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए, कब प्रकाशित हुई थी? अभी हम बताए हुए थे। बहुत अच्छा। संजीत बहुत अच्छा। सचिन, सचिन लोकेश, सचिन संजय बहुत अच्छा। कविता बहुत अच्छा। लोकेश बहुत अच्छा। संजीत बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1971 में प्रकाशित हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मल्लेज के माँ का क्या नाम था? बताना है। मल्लेज के माँ का क्या नाम था? प्रभावती, कलावती, प्रभावी, इनमें से कोई नहीं। बताइए उनके माँ का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 18। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। सचिन बहुत अच्छा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। संजय का पहला जवाब आ गया है। चलिए आगे, अगला सवाल आगे बताइए। रोशन बहुत अच्छा। संजीत, लोकेश बहुत अच्छा। सचिन बहुत अच्छा। चलिए लोकेश, कविता बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। चलिए सभी का सही आंसर है। उनके माँ का नाम था प्रभावती। मल्लेज की माँ का नाम था प्रभावती। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है कि आलोचना के संपादक कार किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? यानी जो है मल्यज किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। 19 का, 19 का जो है रोशन ए बता रहे हैं, संजीत सी बता रहे हैं। संजीत सी, संजीत सी बता रहे हैं। सचिन भी सी, कविता ए बता रही। चलिए और कोई कमेंट कीजिए। लोकेश सी। चलिए 19 का लोकेश, सचिन सी। इसका सी आंसर सही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वो प्रोफेसर रह चुके थे। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? बताना है सुरक्षा कहाँ हो सकती है? घर के भीतर, अंधेरे में, चुनौती को झेलने में, पुरानी को झेलने में? सुरक्षा कहाँ हो सकता है? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। सचिन सी बता रहे हैं।
18 नहीं 20 में आइए बाबू। 20 का रोशन, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा संजीत, बहुत अच्छा। कविता, बहुत अच्छा। संजीत, लोकेश, बहुत अच्छा। मोनू कुशवाहा, बहुत अच्छा। चलिए, सबका आंसर सही है। सुरक्षा कहाँ हो सकता है? चुनौती को झेलने में। ये घर के भीतर अंधेरे में नहीं होगा, चुनौती को झेलने में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है रच रचने और भोगने के रिश्ता कैसा हो सकता है? द्वंद्वात्मक, सहयोगात्मक, नकारात्मक, निषेधात्मक, कैसा हो सकता है बताना है। रचने और भोगने का रिलेशन। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, 21 का। मोनू, बहुत अच्छा। मनु कुशवाहा, बहुत अच्छा। चलिए लोकेश, बहुत अच्छा। संजीत, रोशन का पहला जवाब आ गया, सी बता रहे हैं, नकारात्मक। और लोग कमेंट कीजिए। संजीत ए बता रहे हैं। कविता बी, नहीं सभी, कुछ लोग सही बताए हैं। द्वंद्वात्मक रिश्ता है, रचने और भोगने का द्वंद्वात्मक सही है, ये सारे गलत है, ठीक है। द्वंद्वात्मक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मोहन राकेश, मल्यज, उदय प्रकाश, अज्ञाय जी। रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। तो अगला, इसका सही आंसर हो जाएगा मल्यज। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मल्यज का जन्म कब हुआ था? बताना, एकदम आसान सवाल। मल्यज का जन्म कब हुआ था? 1935 में, 42 में, 44 में, 36 में? बता दीजिए, इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। मल्यज का जन्म कब हुआ था बता देना है आप लोग को, एकदम आसान सवाल है। 23 का पहला आंसर आ गया रोशन का, बहुत अच्छा। ए बता रहे हैं, बहुत अच्छा। संजीत, बहुत अच्छा। संजय, बहुत अच्छा। सचिन, संजय, रोशन, बहुत अच्छा। संजीत, मनु, बहुत अच्छा। मनु कुशवाहा, बहुत अच्छा। कविता, बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 में। मल्यज का जन्म हुआ था 1935 में। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मल्यज का मूल नाम क्या था? मल्यज का मूल नाम क्या था? रमेश जी श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव, सुधाकर श्रीवास्तव, रामेश्वर श्रीवास्तव। मल्यज का मूल नाम क्या था? कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 का देखते हैं। 24 का सबसे पहला, बहुत अच्छा, सबसे पहला लॉक, रोशन, रोशन, संजीत, सचिन, संजय, सचिन, संजय, चलिए बहुत अच्छा। संजीत, बहुत अच्छा। कविता, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी आदमी सही दिए हैं, भरत जी श्रीवास्तव। भरत जी श्रीवास्तव मल्यज का मूल नाम था, और इनके पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा और माता का नाम प्रभावती, याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? बताना है, जख्म पर धूल के रचनाकार कौन है? नामवर सिंह, मल्यज, भगत सिंह, उदय प्रकाश? इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग।
25 का, बहुत अच्छा। लोकेश, मुस्कान, संजीत, बहुत, संजय, बहुत अच्छा। इसका सबसे पहले संजीत, संजय आंसर दिए। रोशन, मुस्कान, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए सबका, सचिन, सबका सही आंसर है। इसका सही आंसर हो जाएगा मल्यज, जो है मल्यज की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पढ़ा है 1995 में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? 1995 में परिवेश सम्मान किसको प्राप्त हुआ था? बाल कृष्ण भट्ट को, चंद्रधर शर्मा गुलेरी को, मोहन राकेश को, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। 26 का, बहुत अच्छा। मुस्कान, लोकेश, बहुत अच्छा। पिछले क्वेश्चन का संजय, संजय बता रहे हैं, बहुत अच्छा। संजय आप नंबर गलती लिख दिए, 26 नंबर सवाल है। चलिए बहुत अच्छा। रोशन, बहुत अच्छा। संजीत, बहुत अच्छा। हरिओम, बड़ी लेट से जुड़े हैं आप, कहाँ थे? 12 बजे से। संजय, बहुत अच्छा। सचिन, बहुत अच्छा। 12 बजे से क्लास चलता है, आप आ रहे हैं 12:30 में। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि को मिला था परिवेश सम्मान 1995 में। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है? हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखा गया है? बताना है। पत्र विधा में, डायरी विधा में, कथा विधा में, जीवनी विधा में, किसमें? 27 का आंसर बताइए आप लोग। बहुत अच्छा। पिछले क्वेश्चन का बहुत अच्छा आप लोग जवाब दिए थे। नुस्ता फिरदौस, वालेकुम सलाम। चलिए स्वागत है आपका भी। इसका आंसर कमेंट कीजिए, कौन से विधा में है? हंसते हुए अकेलापन कौन सी विधा है? चलिए लोकेश, रोशन, बहुत अच्छा। नुस्ता फिरदौस, बहुत अच्छा। सचिन, बहुत अच्छा। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। संजीत, बहुत अच्छा। लोकेश, बहुत अच्छा। मुस्कान, बहुत अच्छा। हरिओम, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। इसका सही आंसर हो जाएगा डायरी विधा में, डायरी विधा में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर आदमी हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है? बताना है आप लोग का। हर वह आदमी इस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और उसको भोगता है। यह बात किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 28। संजय, डायरी, बहुत अच्छा। लोकेश, हरिओम, बहुत अच्छा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 28 का बहुत अच्छा। संजय का पहला जवाब आया है, और लोग को देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा। संजय, सचिन, कविता, बहुत अच्छा। इसका सही आंसर हो जाएगा मल्यज का यह कथन है, मल्यज का यह कथन है। चलिए मल्यज का जो है यह कथन था। अब जो है इसी के साथ यह क्लास समाप्त हो गया, और 28 ही ऑब्जेक्टिव था। अब जो है अगले क्लास में हम लोग 12th हिंदी के बता दें आप लोग को। हिंदी के 12th हिंदी का जो है याद रखिएगा, अगले क्लास में हम लोग
तिरिच कहानी है, लेसन 12 तिरिच। तिरिच जो है इस चैप्टर की कहानी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तिरिच के कहानी कल ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। या क्लास जो है आप लोग को बता दे 12 बजे से होता है हिंदी का, और तुरंत ही इतिहास का आने वाला क्लास है। और जो है कविता बाय सर, तिरिच का कहानी पढ़ेंगे, याद रखना है आप लोग को। और जो है यह क्लास 12 बजे से लेके शुरू होता है। और जो है आपको बता दें जितने भी लोग 12th में हैं, याद रखिएगा 12th का जितने भी स्टूडेंट है, इंग्लिश का क्लास होता है रात के 8 बजे से। 8 बजे से इंग्लिश का क्लास होता है, उसमें जुड़ जाइएगा। और जो है हम लोग इसमें अगले दिन जो है कल 12 बजे से तिरिच का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, आप लोग जुड़िएगा। और तिरिच शानदार कहानी में से एक है, ठीक है। जीतलाल अभी जुड़ रहे हैं, उस समय से आप कहाँ थे? चलिए 12 बजे से क्लास होता है, बताए थे ना। तिरिच कहानी के बाद एक शिक्षा कहानी है, शिक्षा के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग फिर चले जाएंगे इतिहास में, इतिहास का ऑब्जेक्टिव कराएंगे। चलिए, और कविता सर पॉलिटिकल, पॉलिटिकल का भी जल्द ही क्लास शुरू होगा, पॉलिटिकल का भी हो जाएगा, उसकी सूचना यूट्यूब चैनल पर डाल दी जाएगी। चलिए, कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए, 1 मिनट देख लेते हैं, उसके बाद जो है क्लास को एंड करते हैं। चलिए, ज्योग्राफी का भी क्लास स्टार्ट होगा, हाँ होगा। कुछ हिस्ट्री खत्म होने के बाद जो है ज्योग्राफी का भी क्लास होगा। मनदीप बहुत लेट से जुड़े हैं, ठीक है। हिस्ट्री का कुछ क्लास हो जाएगा तो ज्योग्राफी का भी ऑब्जेक्टिव होगा, ज्योग्राफी होम साइंस सबका होगा। और कोई समस्या है? चलिए, कोई भी अगर दिक्कत होगा है तो इस वीडियो के कमेंट कीजिएगा। और उसको जो है जो लोग नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और जो है कोई भी समस्या होगा तो याद रखिएगा वीडियो के में कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई दे देंगे। चलिए फिर फिर समाप्ति करते हैं। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। कविता टाइम बता दीजिए सर। टाइम 12 बजे से यह क्लास शुरू होता है। जैसे इस क्लास में इन कीजिएगा, जो भी हिस्ट्री पॉलिटिकल जो भी क्लास शुरू होगा बता दिया जाएगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।